मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच सीआरपीसी के चैप्टर 29 जो कि अपील के प्रोविजन के बारे में बताता है, बीएनएसएस में चैप्टर 31 बना। सीआरपीसी में चैप्टर 29 जो कि अपील के बारे में है, सेक्शन 372 से लेकर 394 कुल 23 सेक्शन हैं। और बीएनएसएस में चैप्टर 31 में सेक्शन 413 से लेकर 435 कुल 23 धारा है। इसमें सीआरपीसी में शुरुआत में 6 सेक्शन 372 से लेकर 377 जो कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के बारे में प्रोविजन बताते हैं। पहले हम लोग अपील अगेंस्ट कन्विक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद के सेक्शन में अपील अगेंस्ट एक्विटल के बारे में बताया गया है, जहां पर दोष मुक्ति की गई हो। पहले दोष सिद्धि के खिलाफ जो अपील पड़ती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसमें सेक्शन 372 शुरुआत में है कि इसमें इतना ही बताया गया है कि जब तक अन्यथा उबंधित न हो, किसी अपील का न होना। इसमें यह है कि जो सीआरपीसी में जो प्रोविज़न दिया गया है, इसमें कोई निर्णय दिया गया हो इसके अधीन इसमें है दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उबंधित हो उसके सिवाय। यानी जो इस एक्ट में यानी सीआरपीसी के प्रोविजन में जिस हिसाब से है प्रचलित जो एक्ट है, आईपीसी में है या स्पेशल एक्ट में है, कोई भी सज़ा हुई है, कन्विक्शन हुआ है, उसके खिलाफ अपील होगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रीति से नहीं होगी। इसमें परंतु करके बाद में अमेंड करके ऐड हुआ था 2009 में कि एक्यूज भी अपने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील में जाएगा। अगर अग्रीड पर्सन है, जैसे पीड़िता है या कोई भी है, तो अगर उसको लगता है कि सज़ा कम मिली है, प्रतिकर कम मिला है, तो उसकी भी अपील इसमें दिया हुआ है कि आहत को और अभियुक्त को दोष मुक्त करने वाले या कमतर अपराध यानी कमतर अपराध छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध करने वाले अपर्याप्त प्रतिकर दिया गया हो, कंपनसेशन कम दिया गया हो, अधिरूपित करने वाले न्यायालय द्वारा पारित के मतलब कि किसी को लग रहा है, यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगे कि भाई किसी पीड़िता को लगे कि प्रतिकर कम मिला हुआ है, दंड कम मिला हुआ है, तो वो भी इसमें परंतु करके 2009 में ऐड किया गया है। और अभियुक्त को भी अगर उसके खिलाफ कोई सज़ा होती है तो अपील होगी। कहने का मतलब 372 में केवल जो एक्ट है, प्रोविज़न है, उसके खिलाफ उसके अंतर्गत किए गए दोष सिद्धि के खिलाफ अपील की प्रोविज़न बताता है, इतना है। और जो पीड़ित हैं, वादी मुकदमा है, अगर उनको लगता है कि पर्याप्त प्रतिकर नहीं दिलाया जा रहा है और दंड कम मिल रहा है, तो वो भी अपील में जा सकते हैं। नेक्स्ट है 373 पर शांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार, यानी जैसे शांति भंग वगैरह का जो चैप्टर 8 वगैरह था, 117 है, 107-16 है, उसमें 111 की नोटिस जारी होती है। उस चैप्टर में अगर आदेश हुआ है कि आप जो है बॉन्ड जमा करिए शांति के लिए, सिक्योरिटी बॉन्ड, तो अगर आप नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, उससे संबंधित या नोटिस आई है उसके खिलाफ, तो ऐसे किसी आदेश, इससे संबंधित कोई भी आदेश के खिलाफ अपील आज जो है फाइल होती है 373 में। यानी इस चैप्टर से संबंधित शांति भंग वाले चैप्टर में यदि आपके खिलाफ कोई आदेश हुआ है, नोटिस हुआ है, तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, इतना बताया गया है। ये है 372 और 373, यानी 372 में प्रोविज़न बता दिया कि किस तरीके से आप इसमें अपील होगी दोष सिद्धि के खिलाफ, या किसी को लगता है, पीड़िता को लगता है कि कम सज़ा मिली है, प्रतिकार कम मिला है, तो वो भी अपील कर सकती है, जो कि अमेंडेड से आया 372 हो गया।
373 में प्रशांति कायम रखने वाला जो चैप्टर था हम लोगों का 107, 16, 111, तो उस चैप्टर में अगर आपके खिलाफ कोई आदेश होता है, नोटिस जारी होती है, कोई आदेश होता है, उसके खिलाफ भी अपील पड़ सकती है। 374 में है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। इसमें भी अपील के बारे में बताता है, लेकिन इसमें यह है कि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा असाधारण आरंभिक दांडिक अधिकारिता के प्रयोग में किए गए विचारण में दोष सिद्ध किया गया है तो मतलब इसमें यह है, ऊपर की बात बता दिया कि नीचे से तो आप कन्विक्शन हुआ ही था, हाई कोर्ट से कन्विक्शन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट अपील करेंगे, ये बताता है। उसके बाद जो है अगर इसमें सेशन कोर्ट से है, अगर कोई व्यक्ति को सेशन कोर्ट है, अपर सेशन कोर्ट है, एडीजे लेवल की कोर्ट से है, विचारण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है जिसमें से कि 7 साल से अधिक के कारावास का दंडादेश है, तो उच्च न्यायालय में अपील होगी। सीधी सी बात है। सेशन के खिलाफ अपील होनी है उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में अगर आपको नीचे के आर्डर को कंफर्म कर दिया गया है तो आपको जाना है हाई कोर्ट। इसमें आगे दिया है कि महानगर मजिस्ट्रेट और सहायक सेशन न्यायाधीश जो कि अब यहाँ हट चुका है, महानगर मजिस्ट्रेट हटा दिया, डिलीट हो गया है वीरेशत से, और सहायक सेशन जज भी हटा दिया गया है, तो इसको न पढ़ करके आगे इसमें जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दिया है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दिया है, उसके द्वारा दिए गए दंडादेश हैं। 325 CRPC देता में दंडादेश किया गया। 325 CRPC का मतलब है कि जिस कोर्ट को मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि उसको जो है दंड देने का वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जितना देना चाह रहा है दंड, उसके पास उतना पावर नहीं है, तो वो आगे दूसरे कोर्ट में, आगे की कोर्ट में फॉरवर्ड कर देता है। उससे संबंधित 325 था, तो वो हो गया 325 है। 360 है प्रोबेशन पे छोड़ देने वाला दंडादेश अगर दिया गया है। इन सब के खिलाफ भी अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में होगी। भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का है, तो अपीली अधिकारी जो होंगे वो आपका सेशन में होगा। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दिया है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है जो कि दोष सिद्ध किया गया हो। 325 में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटें आएंगी। कोई भी अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हम दंड देने के अधिकारी नहीं हैं, दूसरे को आ रहा है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के ही अंतर्गत आएगा, दूसरा जज आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा। 360 में भी वही आएंगे। तो मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के खिलाफ जो भी आर्डर हुआ है तो इसमें दे रहा है कि अपील सेशन कोर्ट में होगी। नेक्स्ट आता है 375। कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का आवेदन करे, जहाँ प्ली गिल्टी की बात आती है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर प्ली गिल्टी पर है तो फिर तो अपील नहीं होगी, इसमें ये कह रहा है। 374 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब 374 में अपील का अधिकार उधर दिया हुआ है जहाँ अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का आवेदन कर लिया है और ऐसे वचन पर दोष सिद्ध कोर्ट कर देती है, कन्विक्शन कर देती है आपके प्ली गिल्टी पर, तो अपील नहीं होगी। यदि दोष सिद्धि इसमें सब क्लास में दिया है, दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है प्ली गिल्टी पर, तो अपील नहीं होगी। अथवा यदि दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, तो पढ़ना ही नहीं है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता, यानी अगर लीगलिटी इलीगलिटी पर है तब तो अपील हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। इतना ही है, मतलब प्ली गिल्टी पर तो नहीं होगी, लीगलिटी कानूनी बिंदु पर अपील हो सकती है। ये है 375। उसके बाद आता है 376, छोटे मामलों में अपील न होना। छोटे मामले में जहाँ तक बात है, इसमें 374 में के बाद होते हुए भी निम्नलिखित मामले में दोष सिद्धि द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी। मतलब 374 में अपील का अधिकार आपको बताया है कि आप अपील करेंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ तक जाना हो, लेकिन वहाँ के अलावा अपील नहीं होगी। जहाँ पर इसमें सब क्लास दे रहा है कि जहाँ अगर हाई कोर्ट 6 महीने की सज़ा, अगर CRPC में दिया था 6 महीने की सज़ा, अब इसी में थोड़ा सा अल्टरेशन किया है, बेनेसेस में उच्च न्यायालय को दे दिया 3 महीने की सज़ा। मतलब हम लोग 3 महीने की सज़ा पढ़ेंगे। अगर उच्च न्यायालय 3 महीने की से अनधिक 3 महीने तक की सज़ा दिया है
तो उसकी अपील नहीं होगी। 1,000 का जुर्माना है तो अपील नहीं होगी। इस तरीके से बताया। सेशन कोर्ट हाँ 3 महीने का है तो इसमें भी 3 महीने का है, विदेशत में भी है। 3 महीने की सज़ा करता है तो उसकी अपील नहीं होगी छोटे मामले में। जहाँ पर 100 रुपया है जुर्माना है, दंडादेश पाया गया है। फिर यहाँ पर समरी ट्रायल वाली बात है, 260 से लेकर 265 वाला जो हम लोग पढ़े थे, उसमें है अगर 200 रुपया जुर्माना वगैरह किया गया है तब तो अपील नहीं होगी। लेकिन परंतु में यदि ऐसे किसी दंडादेश के साथ कोई अन्य दंड मिला दिया गया है तो ऐसे दंडादेश के विरुद्ध अपील की जाएगी। अभी छोटा मामला है, कोई अन्य भी जोड़ दिया गया है, तब वो फिर अपीली कोर्ट में अपील होगी। अब इस तरीके से इतना बताया कि छोटे मामले में अपील नहीं होगी। यदि कोई अन्य मामला उसमें ऐड हो गया है तो अपील होगी। छोटा मामला जैसे अब छोटा मामला बड़ा मामला, अगर छोटे मामले का मुकदमा है उसमें अगर बाद में पता चला भाई बड़ा उसमें केस आ गया है, कागनेबल है, जहाँ पर ये छोटा वाला बड़ा पनिशमेंट किया गया है, तब तो फिर उसकी अपील होगी। इसमें कुछ आगे दिया है, दोष सिद्धि व्यक्ति को पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश। इसी में है 276 में ही है कि अपील नहीं होगी। इसमें दिया हुआ है कि दोष सिद्धि व्यक्ति को पर शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने में कारावास के निर्देश को दंडादेश से सम्मिलित किया गया है। अगर जैसे 1/4 है जुर्माना दिया गया, जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसमें अगर ऐड किया जा रहा है सज़ा को तो वो भी नहीं होगी, उसकी भी अपील नहीं होगी। पर शांति वाले में भी अपील नहीं होगी, ये चीज़ बताया है। उस मामले में जुर्माना यहाँ 1 से अधिक दंडादेश पारित किया गया है यदि अधिरोपी जुर्माने में कुल रकम उस मामले के बाबत उसमें से पूर्व निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है। मतलब जो प्रोविज़न में दिया हुआ है इतने इतने पावर का, छोटे मामले में उतने में अपील नहीं होगी। हाँ अगर इसमें से छोटा मामला रहा और कोई बड़ा मामला, अब जैसे कि 3 महीने की सज़ा है या 3 महीने की सज़ा से अलावा कोई साल भर की सज़ा आ गई तब तो उसमें अपील होगी, कि जुड़ जाता है तब की बात है। अगला सेक्शन आता है 370 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश कन्विक्शन के विरुद्ध सरकार द्वारा की जाने वाली अपील। अब राज्य सरकार द्वारा कन्विक्शन के खिलाफ प्रोसिक्यूशन जाता है कि जब उसको लगे कि पनिशमेंट कम मिला है तब वो अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोसिक्यूशन के माध्यम से, इसमें दिया हुआ है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा दिए गए, मतलब सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा अगर कन्विक्शन किया गया है तो लोक अभियोजक को दंडादेश के विरुद्ध आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट में प्रोसिक्यूशन अपील कर सकता है, अगर सेशन कोर्ट से है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इस तरीके से इसमें सेशन कोर्ट को सरकार को पावर दिया गया है। तो स्टेट भी जाती है इसमें कन्विक्शन के खिलाफ ही जाएगी कि कन्विक्शन हुआ तो कम मिला, अपर्याप्त है कन्विक्शन, दंड कम मिला है, तब ये 377 जो है 377 हाँ 377 में ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है। तो नेक्स्ट आता है दोष। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर 377 तक जो है केवल जो है कन्विक्शन के खिलाफ था। अब इसके बाद 378 से लेके आगे की तरफ दोष मुक्ति, अपील अगेंस्ट एक्विटल के बारे में सेक्शन है, जिसको कि हम आगे अध्ययन करेंगे हम लोग। तो ये 6 सेक्शन है कि अपील कन्विक्शन अगर हुआ है तो उसके खिलाफ अपील कैसे होगी। तो हम लोगों को दिमाग में रखना है कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन 272 से लेके 277 के बीच में है। 277 स्टेट द्वारा किया जाता है। 274 जो है आपका ये अपील 274 अपील के बारे में बताता है। अगर हाई कोर्ट हो गई, सज़ा कंफर्म हो गई तो ऊपर जाएंगे, कैसे होगा। तो 372 प्रोविज़न बताता है। 374 है दोष सिद्धि
से अपील, मतलब कन्विक्शन अगर हुआ है इसमें उच्च न्यायालय, अगर नीचे की कोर्ट का है तो उच्च न्यायालय में, सेशन न्यायालय से है तो आपका उच्च हाई कोर्ट होगा। कैसे होगा? 374 टोटल मेन जो है अपील का प्रोविज़न बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट का है तो सेशन में है, सेशन से है तो हाई कोर्ट में कैसे अपील होगी। सेक्शन भी यही फाइल होता है अपील में जब भी हम लोग डालते हैं। तो पूरी अपील जो है कन्विक्शन के खिलाफ जो फाइल होती है वो 374 में ही होती है। 372 प्रोविज़न बताता है और 377 स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है कि वो जो है कन्विक्शन के खिलाफ अपने तरफ से अपील डाल सके। और 376 जो है छोटे मामले में है जहाँ पर अपील नहीं होगी। और कब अपील होगी? जब उसमें जो है लगे कि इसमें मामला दूसरा है, बड़ा मामला भी था तो उसके खिलाफ हो सकते हैं। अगर इसमें बीच में आया था कि जहाँ पर प्रोविजनल लॉ की बात, प्रोसीजरल लॉ में फॉल्ट है, कानूनी दिक्कत से है, तो उसकी भी अपील होगी। इतना हम लोगों को अपने प्रैक्टिस में ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि छोटी जानकारी से कुछ ज्ञानवर्धन हुआ होगा। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।